I could stay like this, forever following you. So hey you guys, welcome to my YouTube channel. In the last video I told you guys that I'm so fed up of my hair because my hair were becoming unmanageable. I couldn't keep them open because of a lot of frizziness, and also there was a lot of breakage from the middle. I don't know, there was some issue maybe. So I finally decided to go for a keratin treatment. आई वॉज डाइसी इन द बिगनिंग, मतलब मैं श्योर नहीं थी इतनी कि मुझे करवाना चाहिए कि नहीं, और मुझे कैरेटिन कराना चाहिए या स्मूथनिंग करानी चाहिए. बट फाइनली मैंने अपना माइंड बनाया एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर कैरेटिन. सो फॉर दोज ऑफ यू हु नो दैट कैरेटिन इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन आवर हेयर, बट sometimes due to pollution and all those things the keratin gets decreased. So there is a need to put it from outside and make your hair look healthier and shinier as they are looking right now. So that is why I decided to go for keratin, and they don't put any product on your scalp you guys. So finally I landed in Matrix. मैं Matrix चली गई और वहाँ पे मैंने अपना keratin कराना शुरू कर दिया. So the first thing they do is they wash your hair properly. वो वॉश करते हैं ताकि आपके हेयर ड्राई हो जाएं. ट्रीटमेंट से पहले ड्राई करते हैं वो आपके बालों को. और गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से नहीं निकाली है. जो भी मैंने उनसे सुना था, जो प्रोफेशनल्स थे, दे वर टॉकिंग विद ईच अदर ऑन दीज थिंग्स, और जो मैंने उनसे सुना था मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ. वो बोल रहे थे कि क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं बार बार बाल धोने से, तो वो बाल एक्स्ट्रा ड्राई शैम्पू था उनके पास कोई, उससे दे वर वॉशिंग माई हेयर. आई गेस दे वॉश्ड माई हेयर फॉर 2-3 times एंड दे सेड इससे क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे. दैट्स व्हाट दे सेड. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड अप्लाइंग द प्रोडक्ट एंड उन्होंने रैप कर दिया मेरे एक प्लास्टिक की चीज़ से, विच लुक्ड लाइक अ प्लास्टिक पेपर, जो एक रोल की फॉर्म में था. तो उन्होंने ऐसे लपेट दिया मेरे बालों पे ऐसे. एंड उसके बाद व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड आयरनिंग माय हेयर, और उन्होंने इंटेंस आयरनिंग की बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी से. और मैं ये देख रही थी कि यार इतनी हीट बालों को दे रहे हैं, डैमेज ना हो जाए बाल. डर लग रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट दे रहे थे, बहुत ही ज़्यादा. एक एक बाल को उन्होंने स्ट्रेटन किया. एंड वंस द स्ट्रेटनिंग थिंग वाज डन, व्हाट दे डिड इज़ दे सेड दैट नाउ आई एम फ्री, आई कैन गो. बट देन आई वाज थिंकिंग यार इन्होंने प्रोडक्ट तो निकाला ही नहीं, प्रोडक्ट तो स्टिल मेरे बालों में है. तो उन्होंने बोला कि ये कैरेटिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, आपको घर जाना है एंड यू हैव टू कम सेकेंड डे और थर्ड डे. आई मीन आज मैं गई हूँ तो परसों मुझे उन्होंने बुला लिया. एंड देन जब और मुझे उन्होंने बोला कि बालों में कोई पानी नहीं लगना चाहिए. ऑल दो स्मूथनिंग रूल्स अप्लाई हेयर एज वेल, कि पानी नहीं लगना चाहिए और ज़्यादा टाइट बांधना नहीं है बालों को. बेसिकली वो 2 दिन की केयर बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि द वे मैं कैरी करती बालों को वैसे ही बाल मेरे हो जाते. मैंने बहुत अच्छे से कैरी किया, मैंने पानी नहीं लगने दिया. एंड जब मैं तीसरे दिन गई वहाँ पे एंड उन्होंने मेरे बाल वॉश किए, मुझे लगा वो स्ट्रेट वे वॉश कर देंगे. बट व्हाट दे डिड इज़ दे फर्स्ट आयरन माई हेयर एंड देन दे वॉश्ड माई हेयर. एंड उसके बाद उन्होंने जब मेरे हेयर ड्राई किए तो मुझे डर लग रहा था. मैं बार बार भैया को बोल रही थी यार ये जैसे स्ट्रेट अभी है ना वैसे ही रहे. बट वो बोलते रिज़ल्ट, लेट्स सी द रिज़ल्ट. और जब उन्होंने ब्लो ड्राई किया बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं थे, नेचुरली स्ट्रेट थे जैसे कि अभी हैं, विच आई लाइक. मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं पसंद, ऐसे थोड़े से नेचुरली स्ट्रेट बाल आई लाइक. एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि मैंने स्मूथनिंग नहीं कराई और कैरेटिन कराया. स्मूथनिंग एक्सपीरियंस मुझे पहले हो चुका है और इट वॉज ओके. सो आई वॉन्टेड टू टेक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. और मुझे कैरेटिन के बाद उन्होंने 2 प्रोडक्ट्स दिए, शैम्पू एंड कंडीशनर, विच आई एम सपोज टू यूज़. अगर मैं वो यूज़ करूँगी तो भैया ने मुझे बोला कि मेरा कैरेटिन ज़्यादा टाइम तक टिकेगा ऑब्वियसली इफ़ आई यूज़ द प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स.
Those products are obviously costly and the keratin process is also costly, but I guess it is worth it. And you might be wondering कौन से products उन्होंने मुझे दिए हैं. So this is Tivoli का shampoo they have given me. I guess this is the same product जिससे उन्होंने मेरा keratin किया है. And this is the conditioner. So you know the rule, shampoo conditioner thing, but I guess these are highly professional shampoos and conditioners, and they are sulfate free also. That's what the person told me there. Yeah, no sulfates, no paraben. And my hair now look very shiny and सुलझे हुए बाल हो गए हैं. अब मैं ऐसे आराम से कर सकती हूँ और थोड़े स्ट्रेट भी हुए हैं. ऑल्दो कैरेटिन क्लेम्स कि 30% स्ट्रेट होते हैं आपके बाल, एंड ये 3-4 महीने तक ही रहता है इसका असर. बट आई थिंक मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हुए हैं, मोर दैन 50%, बिकॉज बेसिकली द डैमेज वॉज बीइंग करेक्टेड. जैसे प्रोडक्ट लगता है तो बाल बैठ जाते हैं और साथ में लगे रहते हैं स्कैल्प के थोड़े, और फ्रीजी नहीं होते. तो बेसिकली बालों का ये ट्रीटमेंट है, कैरेटिन ट्रीटमेंट. इट इज़ रियली गुड अकॉर्डिंग टू मी. अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है, और मैं आपके साथ फर्स्ट डे की भी पिक शेयर करूँगी, और उसके बाद फर्स्ट वॉश के बाद मेरे बाल कैसे लगे वो पिक भी आप देख सकते हैं. एंड रियली इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. अब देखते हैं कि ये बाल ऐसे कब तक टिकते हैं, कितनी वॉशेस तक टिकते हैं. If you guys also had a keratin experience, please share with me in the comment section below, and I would love to have your comments. What do you think about my hair? They look glossier, or you like the old hair? Let me know in the comment section below. Thank you. Like this, forever follow.